चलिए तो आगे एक क्वेश्चन लिखिए, शायद हम लोग यही सवाल किए होंगे वहां पर, है ना। एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे। एक प्रश्न सभी लोग लिखिएगा। हम लोग डिफरेंस का बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, है ना, और उसी पर ये क्वेश्चन है। लिख लिए। देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है, सुनिएगा, दो संख्याएं 4:9 के रेशियो में है, ऐसा यहां पर दे रखा है। देखिए ना, पहले रेशियो दे रखा है कितना, 4:9। फिर कहता है यदि संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। यानी पहले से रेशियो था 4:9 और बाद में हो गया 11:21 हो गया। अच्छा, ये रेशियो बदल क्यों गया? तो क्वेश्चन में साफ लिखा है कि दोनों संख्या में 12 का वृद्धि हो गया है। यानी पहली संख्या में भी 12 बढ़ाया गया और दूसरी संख्या में भी 12 बढ़ाया गया। अब आप बताइए, 12 का वृद्धि पहली संख्या में भी होगा और 12 का वृद्धि दूसरी संख्या में भी होगा। तो बताइए, जब 12-12 की वृद्धि दोनों में होगा तो रेशियो कितना बढ़ेगा? क्या बता सकते हैं आप? रेशियो यहां कितना बढ़ रहा है, 7, और यहां कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। अब सोचिए, 12 इसमें भी बढ़ाया गया और 12 इसमें भी बढ़ाया गया, दोनों में बराबर बराबर वृद्धि किया गया, तो याद रखिएगा रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ेगा। जब संख्या इसमें भी 12 बढ़ाए और इसमें भी 12 बढ़ाएं तो याद रखिए रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ेगा। सही बात है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है कितने से, 7 से, और ये बढ़ रहा है कितने से, 12 से। मतलब यहां का अंतर और यहां का अंतर क्या है, बराबर नहीं है। और जबकि बराबर होना चाहिए, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, वही तो आपको पढ़ाया था डिफरेंस के बैलेंसिंग में, कि जब यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करना हो तो इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे। तो आइए ना, करिए तो ऐसा। देखो इसमें कितने का अंतर, 5 का, तो यहां गुणा कर देंगे, और इसमें कितने का अंतर, 10 का, यहां गुणा कर देंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में कट रहा है? कट रहा है। 5 से ही कट रहा है एक बार में और 5 से कट रहा है 2 बार में, तो कटे तो जरूर काटिए, फिर इसके बाद वापस गुणा करिए। तो ये 8:18 हो गया और यहां पर 11:21 हो गया। अब आप सब लोग बताइए कि रेशियो यहां कितना बढ़ रहा है? तो अब देख लो, यहां भी रेशियो 3 बढ़ रहा है और यहां भी रेशियो 3 बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में 12 बढ़ाया गया है। जब 12 की वृद्धि पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी किया गया तो याद रखिएगा रेशियो भी बराबर बराबर ही बढ़ना चाहिए। और कभी भी यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करना हो तो इसके अंतर से वहां गुणा और उसके अंतर से यहां गुणा करते हैं। जनरली हम डिफरेंस का बैलेंसिंग तब करते हैं जब बराबर बराबर संख्या दोनों में बढ़ाया जाए या बराबर संख्या घटाया जाए, याद रखिएगा। अब सुनिए, रेशियो कितना बढ़ रहा है, 3। क्यों? क्योंकि 12 बढ़ने से, तो कहेंगे चूंकि 3 अनुपात बराबर 12, तो बोलिए 1 अनुपात का मान 4। तो कहता है कि मूल संख्याओं का योग क्या है? मूल संख्या का मतलब क्या, पहले वाला। मूल संख्या मतलब होगा ओरिजिनल संख्या, पहले वाला। तो पहले वाले दोनों संख्या का सम कहता है। तो पहले दोनों संख्या का सम कितना था? देखो, जो बैलेंस ई दोनों को नहीं लेंगे, बैलेंस करने के बाद जो मिला ना वो है हमारा ओरिजिनल संख्या, ये। तो 18 और 8
रेशियो में योगफल कितना हो जाएगा 26, तो 26 रेशियो का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो एक रेशियो का मान 4 है तो 26 रेशियो का मान कितना होगा 26 गुना 4 कितना हो जाएगा 104 और यही हो जाएगा योगफल हो जाएगा। समझे, यही योगफल हो जाएगा। तो ये तो हमारा बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट से हो गया। दूसरा आप बेसिकली भी इस सवाल को चाहे तो बना सकते हैं, आप नोट करिए, हम उसको भी देखते हैं। नहीं बुझाया, जल्दी से नोट करिए, एक बार फिर से इसको रिपीट करके हम दूसरा तरीका देखते हैं। प्रकाश को समझ में नहीं आया तो प्रकाश भाई इस पर प्रकाश डालिएगा तब ना समझ में आएगा। हैं? चलिए देखा जाए, पिछले क्लास के आखिरी में जो हम देखे थे वही तो तरीके लगाए हैं। देखो एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी समझने का प्रयास करिए। दो संख्या है पहले से 4:9 के रेशियो में, ये बात है, और कह रहा है दोनों संख्या में 12 की वृद्धि करना है, यानी 12 इसमें भी बढ़ाना है और 12 इसमें भी बढ़ाना है। देखो कभी ऐसा नहीं सोचना कि सर 4 में 12 जोड़ दिए 16 हो गया, ये गलत है, क्योंकि ये है रेशियो वैल्यू है और ये 12 क्या है रियल वैल्यू है। तो रेशियो वैल्यू और रियल वैल्यू डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। अब जैसे मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या है 4 अनुपात में है, आप कहेगा कि 12 लड़के और बढ़ जाते हैं, तो 12 लड़के बढ़ जाते हैं तो 12 4 16 कर देंगे। ये 4 अनुपात में लड़का है, लड़का का रेशियो वैल्यू है ये, है ना, और 12 लड़के ये रियल है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ अगर जोड़ने का शौक है तो इसको 4x कर लीजिए, रेशियो में वेरिएबल से गुणा करके इसको रियल बना लीजिए और उसके बाद फिर 12 को आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, 4x + 12 हो जाएगा। तो पहले से रेशियो इतना था और 12 12 दोनों में बढ़ाने से रेशियो बदल के हो गया 11 21। तो 12 इसमें भी बढ़ाया गया और 12 इसमें भी बढ़ाया गया, तो बराबर बराबर संख्या बढ़ाने के कारण रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए, जो कि ऐसा यहां पर नहीं है। तो यहां भी बराबर बढ़े और यहां भी बराबर बढ़े, उसी का तो उपाय है डिफरेंस का बैलेंसिंग। इसके डिफरेंस से यहां गुणा कर दो, इसके डिफरेंस से यहां गुणा कर दो, तो ऐसा हो जाएगा। आपके सामने यहां पर है 3 से यहां भी बढ़ रहा है, 3 से यहां भी बढ़ रहा है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब इसके अंतर से यहां गुणा किए, इसके अंतर से यहां गुणा किए, तो 3 से यहां बढ़ रहा है, 3 से यहां बढ़ रहा है। क्यों 3 से रेशियो बढ़ा? क्योंकि 12 बढ़ाया गया, तो 3 रेशियो का मान 12 है, एक रेशियो का मान 4। कहते हैं मूल रूप से दोनों संख्या का योगफल बताओ। तो मूल रूप से यानी शुरू में दो संख्या किस रेशियो में था 8 और 18 के रेशियो में, दोनों का सम पूछता है तो जोड़ देंगे कितना 26 रेशियो, और एक रेशियो का मान 4 है तो 26 रेशियो का मान कितना 104 हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ये जो है इसको आप, इसमें कोई डाउट है बताओ? वो सब सेटिंग रहता है, टेंशन ना लीजिए। और किसी को डाउट है? दूसरा मेथड में बता रहा हूं, अभी मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, ये जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट है ही बताइए? ई रहता ऊ रहता ना। चलिए यहां पर हम दूसरा तरीका और देख रहे हैं, जो कि हमारा बेसिक रूल्स है। बेसिक रूल्स है, देखिए दो संख्या है 4:9 के रेशियो में, तो आप कह सकते हैं कि पहली संख्या होगा 4x और दूसरी संख्या कितना होगा 9x आपका होगा। समझे? 4:9 में दो संख्या है, तो पहली संख्या को 4x कह देंगे और दूसरी संख्या को 9x कह देंगे। कभी भी रेशियो वैल्यू को जब रियल वैल्यू बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करके आप रियल वैल्यू बना सकते हैं। समझे? तो ये हो गया आपका। अब दोनों में 12 जोड़ना है, तो 12 इसमें भी जोड़ दीजिए और 12 इसमें भी जोड़ दीजिए, है ना। अब कहता है कि 12 जब दोनों में जोड़ देंगे तब अनुपात 11/21 हो जाता है, तो कर दिए बराबर में 11/21। अरे रेशियो ही भिन्न है, रेशियो का भिन्न में लिख सकते हैं। पहले वाले का 12 जोड़ने के बाद रेशियो 11 और इसका 21, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालिए। देखिए 21 चौके 84x और 21 को हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42 का 2 4 और 21 से कम 21 और 4 25 252 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो कितना 99x हो जाएगा और इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
32 हो जाएगा आपका। अब देखिए 84x जाके 99x में से घटेगा तो कितना 15x, और 132 आके यहां पर घटेगा तो कितना 120, तो 15 8 120, x बराबर 8 हो गया। नहीं आ गया x बराबर 8। अब x बराबर जब 8 आ गया तो सवाल कहता है कि संख्या का जोगफल बताओ कितना है। तो बोलिए e कितना था, मूल रूप से संख्या 4x, i कितना था 9x, तो योगफल कितना हो गया 9x और 4x 13x, 13x योगफल हो गया। मूल रूप से दोनों संख्या 9x 4x 13x है। अब x का मान जो 8 है यहां पर बैठा दीजिए, तो 13 गुना 8 104 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक रूल्स है, समझे, ये बेसिक रूल्स है। वो जो डिफरेंस का बैलेंसिंग हम तबे लगाएंगे जब दोनों में बराबर बराबर बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं पहला में 12 बढ़ता और दूसरा में 13 बढ़ता, तो फिर वो डिफरेंस का बैलेंसिंग नहीं लगता, समझे। पहली संख्या में 12 बढ़ता और दूसरा का संख्या में 13 बढ़ता अलग अलग, तो फिर डिफरेंस का बैलेंसिंग नहीं लगेगा, क्योंकि डिफरेंस के बैलेंसिंग लगाने पर अंतर बराबर हो जाता है। जबकि यहां कह रहा है कि 12 बढ़ेगा में 13, तो वो नहीं लगेगा आपका। फिर हम इस तरीके से सवाल को करेंगे फिर, इसलिए आना सब चाहिए आपका। कहिए कुछ कहना चाहते हैं तो। चलिए छापिए छापिए, छापना है शर्ट से, समझने में जो समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, समझने में जितना भी टाइम लगे मिलेगा, है ना, लेकिन चीजें जो एकदम क्लियर होना चाहिए, छापने में समय ज्यादा नहीं मिलेगा। देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा आप नोट करिएगा। अभी हम लोग डिफरेंस का बैलेंसिंग ही पढ़ रहे हैं, है ना, और इसमें अब 3 ठो रेशियो आ गया। कहिए, इंग्लिश ना है इसका, है ना, हाँ। तीन संख्या है इस रेशियो में, 3 numbers are in the ratio 1 to 3. If 5 is added all numbers, then ratio will be 2 3 4. Then what is the all number, है ना। अंग्रेजी हमारा कमजोर है ना, लेकिन सही है बोले हैं। सचिन भाई क्या करे सर, आपका साउंड दिल को छू जाता है, वाह। आपके फिर लिख रहा है आपके साउंड से लव हो गया है सर, है ना, अच्छी बात है। तब तो यार तुमको खेसारी मदारी का सुनिएगा ही नहीं, है ना, अच्छी बात है। हमारा ही सुनो, कुछ भला भी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 3 संख्या 1 to 3 के रेशियो में। देखो 3 संख्या जो है 1:2:3 के रेशियो में, और जानते हैं ये बाद में जो है ना नई संख्या, ये पहले से रेशियो, और बाद में रेशियो यही चेंज होकर के कितना हो गया 2 3 और 4 हो गया। सही बात है, पहले से संख्या था 1 to 3 के रेशियो में, और बाद में यही संख्या हो गया 2 3 4 के रेशियो में। क्यों हो गया, क्यों के पीछे आप भागिए यहां पर, क्यों, क्योंकि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। 3 संख्या यहां पर, उसके जगह पर पिछले वाले में 2 था, यहां पर 3 था, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। तो एक बात बताओ, यहां पर जब प्रत्येक में बराबर बराबर संख्या जोड़ेंगे तो प्रत्येक का रेशियो बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। और यहां पर आप इत्तेफाक है, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां भी 1 बढ़ रहा है, यहां भी 1 बढ़ रहा है, और यहां भी 1 बढ़ रहा है, सब जगह बराबर 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 बढ़ रहा है। तो बोलिए रेशियो सब जगह कितना बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि 5 जोड़ा गया था, एक रेशियो का मान 5, एक रेशियो का मान 5 हो गया आपका, एक रेशियो का मान 5 हो गया। अब देखो ये कोई गारंटी नहीं है कि हर सवाल में जो है ना ऐसा हो ही जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि अगला सवाल हमारा आएगा, यहां पर 1 मिनट देख ले रहे हैं। हाँ देखो अगला आ रहा है, इसमें नहीं होगा आपका ऐसा, ठीक ना।
तो कहीं कहीं ऐसा होगा, कहीं कहीं जो होगा उसमें जब प्रत्येक में 5 जुड़ रहे तो रेशियो भी सब में बराबर बराबर बढ़ेगा। आप बताइए कितना बढ़ रहा है सब में, कितना बढ़ाने से 5, तो एक रेशियो का मान 5 मिल गया। अब कह रहा है कि तीनों संख्याएं बताओ कितना कितना है, तीनों संख्याएं बताएं कितना कितना। देखिए तीनों संख्या यहां से भी निकलेगा और यहां से भी निकलेगा, लेकिन यहां से तीनों जो निकलेगा वो पहले वाला जो मूल रूप से 3 संख्या था वो, और नीचे से यदि निकालिएगा तो निकलेगा बढ़ा हुआ, कि बढ़ने के बाद कितना 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 तीनों हो गया, वो यहां से निकलेगा। शुरू में कौन कौन तीनों संख्या था यहां से निकलेगा। मान के चलो 99.9999% में जो भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं संख्या, वो सब ओरिजिनल वाला ही पूछा जाता है। बहुत रेयर केस में नया वाला पूछा जाता है, और नया वाला पूछेगा तो वहां पे मेंशन रहेगा कि नई संख्याएं बताओ आप, जो बना है बाद में बढ़ाने के बाद। तो हमसे यहां पर कह रहे हैं नॉर्मली तीनों संख्या बताओ, तो आपको पहले वाला का ही आंसर देना है, समझे। तो बोलिए पहला वाला, पहला संख्या किस रेशियो में, 1 रेशियो में, तो 1 रेशियो का मान, और दूसरी संख्या 2 रेशियो में, तो 1 रेशियो का मान 5, तो 2 रेशियो का मान 10, और 3 रेशियो का मान 15। तो यही तीनों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ऐसा सवाल होगा जिसमें रेशियो पहले से बराबर बराबर बढ़ेगा, और एक ऐसा सवाल होगा इसमें बराबर बराबर नहीं बढ़ेगा। तो नहीं वाला अगला में आ रहा है। इस सबसे एकदम लॉलीपॉप सवाल है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है। नहीं, रेशियो 1 बढ़ रहा है 5, तो 1 बराबर 5, तो 5 5 दूना 10, 5 3 15 आंसर हो गया। हमें बताने में इतना टाइम लग रहा है अलग मैटर, लेकिन 1-2 सेकंड का ही क्वेश्चन ही है, वहीं पे देख लेंगे। रेशियो 1 बढ़ रहा है, ऐसे 5 बढ़ रहा है, तो 1 बराबर 5 हो गया तीनों संख्या, तो 5 5 दूना 10, 5 3 15 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जरा यहां पर। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को आप जरा नोट करिएगा, उससे थोड़ा अलग है। लिख लिए। देखिए क्वेश्चन को जरा पढ़िए। कह रहा है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2 3 4 के रेशियो में है। आप देख लो पहले से जो रेशियो है वह 2 है और 3 है और 4 है। 3 ठो क्लासरूम है, उसमें स्टूडेंट्स की संख्या इस रेशियो में। कह रहे प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो रेशियो 8, फिर बोलो कितना 11 और फिर 14 हो जाता है, ऐसा कहता है। तो क्वेश्चंस कह रहे शुरुआत में नहीं, स्टार्टिंग में, हाँ, तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी थे आपको ये बताना है। तो देखिए जरा 12 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा बढ़े, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़े। तो अगर प्रत्येक कक्षा में सेम ही विद्यार्थी बढ़े, 12 इसमें भी 12 इसमें भी 12 इसमें भी, तो रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम ही बढ़ना चाहिए। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था प्रत्येक में 5 बढ़ रहा था, रेशियो प्रत्येक में कितना 1 बढ़ रहा था, 1 से बढ़ रहा था, 1 से बढ़ रहा था, 1 से बढ़ रहा था। बट यहां पर जरा आप ध्यान दीजिए, यहां रेशियो कितने से बढ़ रहा है, 2 से 8 होने का मतलब 6। देखो ये पहला कक्षा के पहले का विद्यार्थी और ये फिर बाद का विद्यार्थी, दूसरे कक्षा के पहले का विद्यार्थी, बाद का, पहले का, बाद का, तीसरे कक्षा का। तो बोलिए यहां कितना बड़ा और यहां कितना बड़ा, 8, और यहां कितना बड़ा 10। देख रहे हैं अलग अलग बढ़ रहे हैं। जबकि सवाल पढ़ने से यह पता चल रहा है कि बराबर बढ़ना चाहिए। इसका मतलब
बढ़ना चाहिए बराबर बराबर और बढ़ रहा है अलग अलग, मतलब समझो रेशियो अनबैलेंस है। इसको क्या करने की जरूरत है? बैलेंस करने की जरूरत है। अब देखिए यहां का अंतर, यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करना है कि नहीं बात? तो नियम क्या है? डिफरेंस क्या बैलेंसिंग, इसके अंतर से उसमें गुणा कर दो, उसके अंतर से इसमें गुणा कर दो। सही बात है। तो आइए ना, बोलिए यहां पर कितने का अंतर, यहां इस समान ही रहेगा आपका, 3 का अंतर 3 का अंतर, तो ये अंतर से यहां गुणा, और यहां कितने का अंतर है? उससे यहां गुणा। कुछ विद्यार्थी के मन में अगर ये चल रहा हो कि सर यहां का अंतर अलग रहेगा, यहां का अंतर अलग रहेगा, तो ये गलत आपका है। ऐसा संभव नहीं है कि यहां का अंतर अलग हो और यहां का अंतर अलग हो। अगर ये दोनों अंतर अलग अलग हो जाएगा तो फिर ये रेशियो बैलेंस कभी नहीं होगा। समझे? कभी रेशियो बैलेंस नहीं होगा, वैसा सवाल में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना? ये चीज ध्यान रखना है। अगर यहां अलग अलग बढ़ रहा है तो देखिएगा यहां का अंतर उतना ही होगा जितना, मतलब उतना यहां सब का अंतर, यहां का अंतर यहां का अंतर सब सेम रहेगा, और यहां का भी क्या रहेगा आपका? सेम ही रहेगा। जैसे यहां 1 का था सब जगह 1 का, यहां 3 का तो सब जगह कितने का? 3 का रहेगा। अलग अलग नहीं संभव है, वैसी स्थिति में ये बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, और ना बैलेंस होगा ना सवाल बनेगा आपका। तो वैसा नहीं होता है। देखो गणित भी लिखा जाता है तो सोच समझ के लिखा जाता है कि हर तरीके से वो संतुष्ट करे, सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा नहीं कि जो मन सो बोल दिए हो गया। तो बताइए यहां पे कितने का अंतर हुआ? तो ये 3 से यहां गुणा और यहां कितने का अंतर? 1 से यहां गुणा। अब बैलेंस हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 दूना हो गया 6, 9, 12 और 1 से गुणा करेंगे ज्यों कहते हो तो 8, 11, 14। अब देख लो रेशियो कितना बढ़ रहा है, सब जगह 2 बढ़ रहा है, 6 2 8, 9 2 11, 12 2 14, हो गया ना बैलेंस? 2 यहां भी बढ़ रहा है, 2 यहां भी बढ़ रहा है, 2 यहां भी बढ़ रहा है। इसका मतलब 2 रेशियो का मान कितना? 12 विद्यार्थी, 12 छात्र। तो बोलो 1 रेशियो का मान, 1 रेशियो का मान 6 छात्र हो गया। इस मन में भी कर सकते हो आप। सवाल कहता है तीनों कक्षाओं मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे शुरू में, तीनों मिलाकर। तो ई वाला नहीं लेना है, यहां से तीनों का मान नहीं लिखना है, बैलेंस करने के बाद जो मिलेगा उस पर आपको काम करना है। तो बोलिए 12 और 9 21 100, तो 27 अनुपात का मान निकालेंगे तो 27 और गुना 6, 27 6 162, 162 छात्र क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक ऐसा सवाल होता है और एक उस तरह का होता है। कहिए भाई। हाँ डिफरेंस, यहां का डिफरेंस 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 बराबर करना है, चाहे 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, इसके अंतर से वहां गुना, उसके अंतर से यहां गुना, नियम नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। बढ़े आगे। अच्छा बेसिक से ही बनाना है क्या? चलो इसको एक बेसिक से ही बता दे रहे हैं, एक्स वाले से। एक्स वाले में 3 गो रेशियो है तो 3 गो लेकर नहीं चलते हैं, कोई दुइये गो लेकर के चलते हैं, कोई 2 गो, या तो इन दोनों को ले लो, या तो फिर इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो, कोई 2 को नहीं लेके चलते हैं। और मैं देख ले रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा आप। बढ़े देखिएगा, और मैं थोड़ा देखिए बेसिक से, यहां पर कोई 2 को उठाए, देखिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, किसी 2 कक्षा का आप उठा लो, सब में आंसर 162 आएगा आपका, है ना? तो आइए पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी? 2x, और दूसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी? 3x आपका। पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी? 2x, और दूसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी? 3x हो गया आपका, ठीक ना? 2x 3x, ये पहली कक्षा का और ये दूसरी कक्षा का। करे प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, तो ऐसा करो ना 12 आप इसमें ऐड कर दीजिए और 12 आप इसमें ऐड कर दीजिए। सही बात है जी, 12 12 इन दोनों में क्या करना है? ऐड कर देना है। तब कहता है देखो हम लिए हैं शुरू वाले 2 कक्षा का, अब 12 दोनों में जोड़ दिए तो अनुपात कितना हो जाता है ये? तो यहां भी हम शुरुआत का ही 2 कक्षा का लेंगे, यहां पहली दूसरी कक्षा का लिए हैं तो रेशियो भी बनेगा तो पहले 2 ही कक्षा का लिखाएगा, 8/11।
सही बात है जी, नहीं बुझाया? तो तीन गो है तो ऐसा नहीं कि फंस जाना है कि तीन गो दे दिया सर इसको कैसे लिखेंगे, तो तीन में से आप कोई दो ही को लिखो, चार गो भी रहेगा तो कोई दो ही को लिखना है आपको। इधर हम पहली दूसरी कक्षा का लिए तो इधर भी पहली दूसरी कक्षा का होना चाहिए। चलिए अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना हो गया, 22x हो गया और 132 हो गया, और यहां सॉरी इक्वल ना, यहां पे मल्टीप्लाई करिए 24x और प्लस में 96। ये गुणा करने आता है सबको क्रॉस, 11 से गुणा, जैसे ये कोष्ठ है तो 11 से गुणा यहां पे होगा, इसका मतलब इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो 11 दूना 22x और 11 गुणा 12 132 हो जाएगा, 24x और प्लस में 96 हो जाएगा। अब सुनिए 22x जाके घट गया तो कितना, और 96 आके घट गया कितना, 36, तो बोलो x बराबर 18 हो गया। तो सवाल कह रहा तीनों कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 4x और 3x 7x और 2x कितना 9x, आपका 9x। x का मान 18 है तो 9 गुना 18, 18 9 162, ठीक तो आंसर आ गया। कोई दो को आप लेके चल सकते हैं, ये बस जानकारी के लिए आपको बताया गया है, बाकी रेशियो मेथड बेस्ट मेथड है। फिर से एक बार, तीनों को, हाँ लास्ट में कहिए रहा है कि शुरुआत से तीनों कक्षाओं का कुल संख्या, तो तीनों कक्षा कह रहा है संख्या तभी निकलेगा जब तीनों का हम लेंगे। ये समझो कि x का मान जो आया ना 18, वो एक रेशियो का मान आ गया, ये x का मान मतलब एक रेशियो का मान आ गया, और तीनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 रेशियो में, तो एक रेशियो का मान 18 तो 9 रेशियो का मान 162 हो गया। कुछ कहना है और किसी को बोलिएगा, डाउट वगैरह पूछा करिए। बढ़े हैं, हाँ देखो एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अभी तक पिछले दो क्वेश्चन हम क्या देखे ना कि सब में बराबर बराबर विद्यार्थी बढ़ रहा था, 12 इसमें तो 12 उसमें 12 उसमें भी, कभी हो सकता है विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग बढ़े, इसमें कुछ विद्यार्थी बढ़े उसमें कुछ विद्यार्थी बढ़े उसमें कुछ विद्यार्थी बढ़े, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। और ये देखो लेटेस्ट सवाल जो है ऐसा बना है एग्जाम में, आप इसको भी जरा नोट करिएगा, समझे ना। देखो ये फेज 10 का क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट का आपका, और फेज 12 की वैकेंसी आ चुकी है। लिखिएगा क्वेश्चन को,
कितना आंसर हुआ? 37 का 5 गुना 185। चलिए देखिएगा थोड़ा यहां पर सवाल का क्या कहना है, सुनिएगा। एक विद्यालय में कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्याओं का अनुपात इतना है। आप देख सकते हैं यहां पर 3 वर्गों में छात्राओं की संख्या का अनुपात 5, 7, 8 है। मतलब समझिए एक क्लासरूम का 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे कुछ है। फिर यहां पर रेशियो जो दे रखा है 5:7:8 दिया हुआ है, ठीक ना। पहले से रेशियो तीनों सेक्शन के स्टूडेंट्स का इतना है। फिर कहता है तीनों वर्गों में क्रमशः 20, 25 और 40 छात्र और आ जाता है। तो सोचने वाली बात है जरा कि 20 छात्र इसमें बढ़े, समझे, और 25 छात्र इसमें बढ़े, और सुनिए 40 छात्र जो है इसमें बढ़े, ठीक ना। तो रेशियो हमारा पता है कितना हो जाएगा, 9:12:16 हो जाता है, ठीक ना। 9:12:16 हो जाता है, 9:12:16 हो जाता है। बात समझिए सब लोग। 5:7:8 का रेशियो पहले से था, और जब यहां पर कुछ ऐड करते हैं तब रेशियो जो है ना वो इतना हो जाता है। तो क्वेश्चंस करें, नए प्रवेशों के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप थोड़ा सोचिए, विचार करिए कि आखिर 20 बढ़ाने से रेशियो कितना बढ़ा, बोलिए 4 बढ़ा। देखो यहां पर क्या इसमें स्पेशल है, रेशियो यहां पे 4 बढ़ा 20 बढ़ाने से, इसका मतलब साफ है कि 4 रेशियो का मान 20 होगा। तो आप ही बताओ कि 4 रेशियो का मान अगर 20 छात्र हो तो 1 रेशियो का मान कितना, 5 छात्र हो जाएगा। और ये कहानी सिर्फ यही का नहीं है, हर जगह की यही कहानी है। आप देख लो जरा, 7 से 12 यानी रेशियो कितना बढ़ा, 5, और 5 रेशियो का मान 25, तो 1 रेशियो का मान 5। फिर से वापस वही आ गया, है कि नहीं बात। अब देखो यहां रेशियो कितना बड़ा, 8, संख्या कितना बड़ा है छात्र का 40, तो 8 रेशियो का मान 40, तो 1 रेशियो का मान 8 पे 40 5। क्या हर जगह यही नहीं आ रहा है, तो 1 रेशियो का मान यही 5 हो गया आपका। सवाल कहता है कि नए प्रवेशों के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर द न्यू एडमिशन। तो बताइए न्यू एडमिशंस के बाद जो है स्टूडेंट्स किस रेशियो में है, तो 16 और 12, 28 और 9, 37 रेशियो में है ना। तो 37 रेशियो का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रेशियो का मतलब 5 स्टूडेंट, तो 37 रेशियो का मान 37 पंचे 185, और 185 छात्र जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे लिखा है कि नहीं, नए प्रवेश के बाद, क्लियर लिख दिया है। और अगर ऐसा कुछ नहीं कहता, खाली कहता कि छात्रों की कुल संख्या बताओ, तो आप समझते क्या कि पहले वाला का संख्या हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में पहले वाला ही पूछता है। नया का जहां पूछना रहेगा वहां पर मेंशन रहेगा सवाल में, नोट करिएगा। तो ये कुछ यहां पर खास सवाल है, लेकिन ऑलमोस्ट वही है। 4 बढ़ा तो 20, तो 1 बराबर 5, सब जगह वही बात है आपका। तो 1 बराबर 5 हो गया, टोटल 20, 37 बराबर 37 पंचे 185 हो गया आपका। तो सवाल बस खाली लंबा चौड़ा दिख रहा है, बाकी सवाल में कुछ दम है नहीं, है ना। सवाल को आप बनाइए, बार बार सवाल को बनाइए, सवाल आपसे बनेगा। रिवीजन नहीं करेंगे तभी जाकर के सवाल फंसता है, जो रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूं। आगे हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बेस्ड, आगे यहां पे हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बेस्ड, रिलेशन बेस्ड। बढ़े आगे, चलो देखिए, जनरली जो है
इसमें आपको रिलेशन जो है इस चैप्टर में दो तरह का पढ़ना है, और ये रिलेशन का उपयोग पूरे गणित में, पूरे अर्थमेटिक में आपका होगा, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका डायरेक्टली रिलेशन और दूसरा होता है इनवर्सली रिलेशन होता है ना। यहां पे हम कह सकते हैं पहला नंबर होता है डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्टली रिलेशन होता है, और दूसरा हो गया आपका इनवर्सली, इनवर्सली रिलेशन आपका। ये हो गया समानुपाती संबंध, और ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती संबंध या व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम या फिर विलोम, कुछ भी कह सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या होता है, सुनिएगा। जैसे एक आपका राशि x है और दूसरा क्या है आपका y है ना। अगर x और y एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, एक दूसरे के समानुपाती है, तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, x भी ऊपर रहेगा y भी ऊपर रहेगा। लेकिन वही बात, अगर x से दूसरा राशि y का व्युत्क्रमानुपाती है, x और y एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, तो वैसी स्थिति में x को ऊपर तो y को नीचे दिखाना होता है। थोड़ा देखो, अगर यहां पर x y एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड हो, अगर इन दोनों का संबंध व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो वैसी स्थिति में x रहेगा ऊपर तो y रहेगा नीचे, ऐसे लिखाता है, एक ऊपर और दूसरा नीचे। कब? जब दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड रहे तब, जब दोनों एक दूसरे का उल्टा रहे, जब दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम रहे, दोनों एक दूसरे का विलोम रहे, तो वैसी स्थिति में एक राशि ऊपर तो दूसरा कहां, नीचे लिखाएगा। और जब दोनों समानुपाती रहेगा, डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा, तो दोनों कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ऊपर, नीचे नहीं। देखो दोनों ऊपर है। अब बताइए यहां पर इस चिन्ह को जब हटाइएगा ना, इस चिन्ह को हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट के से क्या होता है, गुना होता है। पता है आपको, जब ये चिन्ह हटेगा तो कोई नियतांक से गुना होगा, और के को हम कहते हैं अनुपातिक नियतांक कहते हैं। नियतांक मतलब हो गया कांस्टेंट हो गया, समझे, ये चीज आपका है। यहां भी इस चिन्ह को यदि आप हटाइएगा तो के से गुना होगा और के इंटू 1/y हो जाएगा आपका, बुझाया है ना। बाकी इसमें सवाल में हम लोग इस चीज का प्रयोग करते हैं, इस पे खूब सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इतनी बातें जो है नोट कर लीजिए, बस मोटा मोटी इसमें इतने याद रखना है कि जब समानुपाती रहेगा तो दोनों को लिखेंगे ऊपर, अब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो एक को ऊपर और दूसरा को नीचे, बस इतना ध्यान रखना है। नाम ही है समानुपाती संबंध। समानुपात मतलब समान अनुपात, अब व्युत्क्रमानुपात मतलब क्या हो गया, उल्टा अनुपात। थोड़ा देखो इसमें जानते हैं, क्वेश्चन कुछ करिएगा ना तब आपको ज्यादा अनुभव होगा। अभी जैसे आपको लग रहा हो कि क्या है नहीं है ना, तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लग रहा है तो, है ना। सवाल बनना चाहिए और सवाल में यही बातें प्रयोग होगा तो आपको 100% समझ में आएगा। बस यहां हमारा बस यही कहना है कि जब दो राशि एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दोनों ऊपर में लिखेंगे, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ये एक ऊपर और दूसरा नीचे लिखेंगे। समानुपाती का मतलब समान अनुपात, जो अनुपात x का है वही अनुपात क्या होगा, y का होगा, और यहां पर जो अनुपात x का है उसका उल्टा अनुपात किसका होगा, y का होगा। बढ़े आगे, चलो अगला पे आज एक सवाल छोटा सा लिखिएगा यहां पर। देखो छोटा सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है।
लिख लिए। इफ x varies as yz देन y varies इनवर्सली एज। क्या आपको बताना है चार ऑप्शन में से किसके अनुसार बदल रहा है? देखिए ना, छोटा सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है ना। ये आपका सीडीएस के मेंस के एग्जाम में पूछा है 2020 में, आपका प्री का नहीं है, मेंस का क्वेश्चन। और मेंस का होना भी चाहिए, एकदम बिल्कुल छोटा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना। अभी जो हमने बताया बस वही चीज आपको बस उलट पलट करने आना चाहिए। कहता है क्या है कि एक्स जो है वाईजेड के अनुसार बदल रहा है, तो कह रहा है वाई किसके प्रतिलोमतः बदल रहा है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? इनवर्स होता है, उल्टा होता है। नहीं, यहां पे लिख रहा है कि देन वाई वेरीज इनवर्सली एज। आपको बताना इन चार में से। और जबकि यहां पर एक्स वेरीज एज वाईजेड, एक्स वाईजेड के अनुसार बदल रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सीधा समानुपाती हो गया। तो देखिए यहां पर लिखेंगे ऐसे एक्स है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? वाईजेड हो गया। देखिए अगर एक्स से वाईजेड के अनुसार बदल रहा है मतलब एक्स वाईजेड के समानुपाती है, ये इसके अनुसार बदल रहा है, बोलेगा एक्स वाई के अनुसार चल रहा है ना, मतलब उसके डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये समानुपाती हो गया आपका, है ना। तो एक्स वाईजेड के अनुसार बदल रहा है तो ये समानुपाती हो गया। समानुपाती का मतलब क्या हो गया? बराबर का सेंस हो गया आपका, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स और बराबर का सेंस क्या? वाई जेड। आपकी इच्छा हो तो आप के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो उसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना अनुपात इधर x का होगा उतना ही अनुपात इधर yz का होगा। तो सवाल में क्या कर रहा है? y किसके प्रतिलोमता बदल रहा है, तो आप y का मान निकालो, क्या होगा? y का मान क्या होगा? x बाय z होगा। तो सवाल कहता है कि y किसके प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा। y किसके प्रतिलोमता बदल रहा है, तो ऐसा अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि सर y और z कहां है? नीचे, y z के प्रतिलोम बदल रहा है, तो ये सोचना आपका गलत है। ये आपका जो है वो आपका गलत है। तब क्या करेंगे? सुनिए यहां पे सब लोग ध्यान से। क्या हम सबसे ऊपर में एक से उसको सबसे नीचे में ला सकते हैं क्या? तो ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए बात, जैसे देखो ये 2/3 है और 3/4 है। अगर ऐसे भिन्न है तो सबसे नीचे वाला 4 कहां जाता है? सबसे ऊपर जाके गुणा होता है, यानी हो जाएगा आपका 2 गुना 4, आई दोनों आपस में गुणा होता है, बटा में 9 हो गया। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो जरूरत पड़ेगा तो सबसे ऊपर वाले को भी सबसे नीचे लाया जा सकता है। वही बात है, हमने x को कहां ला दिया? नीचे, तो यहां हो गया z बटा में x हो गया, z बटा x। अब देखो फ्रेश यहां पर क्या हो गया? y कहां है? बराबर के इधर ऊपर, ऊपर। आई z बटा x कहां है? नीचे है। z बटा x कहां पे है? नीचे है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि y जो है वो z बटा x का व्युत्क्रमानुपाती है। ये ऊपर आई कहां? नीचे। तो y जो है z बटा x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा z बटा x, ऑप्शन नंबर क्या? सी बनेगा। नहीं बुझाया? छापी एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बढ़िया सवाल है, इसलिए हमने यहां पर रखा है इसको, है ना। छोटा में उच्च कोटि का सवाल है, इसको बस सही से जो सेट कर लिया आंसर हो गया आपका। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। छाप लिए? एक बार फिर से समझिए ना, आएगा समझ में? नहीं कैसे आएगा? इंसाने को ना समझ में आता है। अब आप भी हैं इंसान, है ना, तो समझ में भी करेगा। सवाल कह रहा है कि x जो है yz के अनुसार बदल रहा है, इसका मतलब x और yz क्या है? समानुपाती है।
तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो x बराबर वाई जेड, या फिर इस चिन्ह को हटा के बराबर कर दिए x बराबर वाई जेड। क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए y किसके उल्टा बदल रहा है, किसके प्रतिलोमता बदल रहा है। तो आप y बराबर लिखो, कितना होगा पहले। तो y बराबर कितना होगा, z आएगा इधर नीचे x बाई जेड। अगर ऐसे कहता ना कि y किसके समानुपाती बदल रहा है, y किसके अनुसार बदल रहा है, तो हम बोलते x बटा जेड। y ऊपर x बटा जेड ऊपर। y किसके अनुसार बदल रहा है, किसके समानुपाती बदल रहा है, तो x बटा जेड। लेकिन सवाल कह रहा है y किसके व्युत्क्रमानुपाती बदल रहा है, तो आप यहीं पे इसको उलट के बोल सकते हैं, x बटा जेड नहीं, क्या बोल देंगे, z बटा x बोल देंगे। हो सकता है ऐसा। यहां पे कहेंगे y किसके समानुपाती बदल रहा है, तो x बटा जेड। आप बोलेगा y किसके व्युत्क्रमानुपाती बदल रहा है, तो उलट के बोल देंगे z बटा x। वही तो हुआ है आपका, बस ऊपर वाले x को नीचे ला दिए, तो यहां क्या हो गया, z बटा x नीचे में हो गया। ये ऊपर आई कहां, नीचे, तो यही दोनों के बीच का संबंध तो उल्टा होता है, तो y इसके उल्टा हो जाएगा, z बटा x हमारा आंसर हो जाएगा। बुझाया। तो अभी हम इसको शुरुआत किए, अभी काफी सारा सवाल इस पे हम लोग करेंगे, है ना। बुक का भी कुछ सवाल आप लोग धीरे धीरे बनाइए, बाकी फिर हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल आज की सेवा यहीं तक। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगे।